6.1 में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड, 6.1 है कि 5.1 है, 5.1 में वर्ग और वर्गमूल में हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए हैं। देखिए हम क्वेश्चन स्क्रीन पर भी लगा दिए, आप लोग देख लीजिएगा और लिख भी दिए बोर्ड पर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग है। तो कल बताए थे कि पूर्ण वर्ग होने के लिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करके और दो के समूह में आना चाहिए, वही पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन उसके तरीका से हम लोग को नहीं देखना है, करेंगे निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग है। अभाज्य गुणनखंड विधि कहता तब तो, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं विधि पूछ रहा है, पूछा निम्नलिखित संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग है, ऐसा ही आपको बताना है। तो देखिए इसका नियम होता है, पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ जाएगा, 2, 3, 7, 8 आ जाएगा इकाई के स्थान पर या अंतिम स्थान पर, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। बाकी इसके अलावा जो छोड़ कर आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए नियम लिख दिए कि जिस संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा 2, 3, 7, 8 अगर इकाई के स्थान पर आ जा रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 2, 3, 7, 8 के अलावा छोड़ा के दूसरा कुछ अंक आएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक नंबर, तो इकाई के स्थान पर कितना 3 है, तो हम लिखे ना 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए दूसरा है 16, तो इकाई के स्थान पर कितना है 6 है, तो 2, 3, 7, 8 के बाहर है, 2, 3, 7, 8 में से ये चारों में से कुछ है नहीं है, 6 इसके बाहर है, तो इसका हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। फिर देखिए 7, ये कितना दिया है 7 दिया है, तो हम लिखे हैं ना 2, 3, 7, 8 अगर आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इकाई के स्थान पर कितना है 7, तो ये भी नहीं होगा। 48, तो 2, 3, 7, 8 आ गया ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 2, 3, 7, 8 9 जो है बाहर है, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए 2, 3, 7, 8 4 है, इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ 2 आ रहा है तो नहीं होगा, फिर यहाँ इकाई स्थान पर 3 आ रहा है तो नहीं हो रहा है। फिर देखिए 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, तो किसका किसका होगा इसमें, तो आपका हो जाएगा 16 का हो जाएगा, इसका 16 का हो जाएगा, यानी 16 का होगा, जो होगा इसको साइन मार दिए, 16 का होगा, 49 का होगा और किसका होगा 64 का होगा। समझ रहे हैं। तो ये नियम याद रखेंगे कि किसी भी वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। 2, 3, 7 के 8 के अलावा कुछ भी दूसरा आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसको आप लोग नियम को याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर चलिए देखते हैं। 5 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का वर्ग है कौन नहीं है। तो आप लोग एक चीज याद रखिए कि सम संख्या का वर्ग कभी भी सम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग कभी भी क्या होता है, यहाँ देखिए सम संख्या का वर्ग, यहाँ बता देना सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग कभी भी सम संख्या ही होगा, सम संख्या का वर्ग कभी भी क्या होगा सम संख्या ही होता है। जिसे देखिए सम संख्या का वर्ग क्या होगा सम संख्या ही होता है, सम संख्या होता है। और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या, जिसे में देखिए 2 सम संख्या लेना, तो 2 का वर्ग करिए तो 2 दूना के 4, देखिए तो 4 का सम संख्या जिसे में 6 ले लीजिए, तो 6 के वर्ग करिए तो 6 एक 36, ऐसे ही मान के चलिए 8 के ले लीजिए, तो 8 के वर्ग करिएगा तो 8 8 64। तो देख रहे हैं ना सम, इसको आप लोग याद रखिएगा, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। जिसे देखिए विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग, एक सेकेंड रुकिए, देखिए कैमरा में दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए विषम संख्या का वर्ग क्या होगा विषम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है विषम संख्या होता है। जैसे देखिए एक विषम संख्या तो इसका वर्ग लीजिए तो कितना होगा 1 ही होगा, 3 के विषम संख्या तो 3 का वर्ग लीजिए तो 3 के सॉरी स्क्वायर होगा ना, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। 5 के वर्ग करिए तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि कभी भी सम संख्या के वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही होता है और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही होता है। तो करें निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का वर्ग है, तो सम संख्या का वर्ग कौन होगा, जो सम संख्या होगा उसी का वर्ग होगा ना सम संख्या। तो देखिए इसमें सम संख्या कहाँ आ रहा है, किस में आ रहा है सम संख्या इकाई के स्थान पर। तो देखिए सम संख्या ही 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, तो कौन कौन होगा। और बाकी देखिए 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो सम संख्या के वर्ग कभी भी सम संख्या होता है। तो कितना हो जाएगा इसका सम संख्या का वर्ग हो जाएगा 196
कॉमा 225 कॉमा 1296। क्या है? सम संख्या का वर्ग है, सम संख्या का वर्ग है। ये एक ठो नियम है, रूल याद रखिएगा कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। तो देखिए ना, ये 9 आ रहे हैं यहाँ, तो ये विषम संख्या है ना। ये भी देखिए 1 है तो विषम संख्या है, यहाँ देखिए 6 आए तो विषम संख्या। यहाँ करके उदाहरण दिखाइए, देखिए 2 अगर विषम संख्या सम संख्या ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, 6 ले रहे हैं तो विषम संख्या ही आ रहा है। यहाँ देखिए सम संख्या 6 ले रहे हैं तो सम संख्या ही वर्ग आ रहा है इसका देखिए 1 का विषम संख्या वर्ग तो विषम ही आ रहा है, और 3 का विषम संख्या का वर्ग तो विषम ही आ रहा है, 5 के तो विषम ही आ रहा है। तो याद रखिएगा, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या होता है, और सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको देख लिए 5 नंबर तक। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यही नियम याद रखिएगा, तो आप लोग फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें आवाज गुणनखंड नहीं कर रहा है कि आवाज गुणनखंड करके देखना है, खाली पूछ रहे देख कर बता ना पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 3 7 8 के अलावा होना चाहिए। अगर 2 3 7 8 में से चारों में से कोई आ गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसको मिटाना है। और सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। चलिए 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं। 6 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे इसको। 6 नंबर चलिए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। 6 नंबर बोल रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। चलिए देखते हैं। जैसे में देखिए क्वेश्चन दिया है, नहीं 400 दिया है, दूसरा दे रहा है 4000 दे रहा है, और तीसरा दे रहा है 330500, फिर दे रहा है 1 2 3 4 5 6, फिर 5 को 0 दे रहा है, 2 3 4 5 0 हो गया। इसका नियम है, लिखिएगा कि इसका नियम लिखेंगे, जिस संख्या के अंत में, इसको लिख लीजिएगा, एक ठो नियम है, जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो, शून्यों की संख्या विषम हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। विषम हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। देखिए एक नियम है, 0 वाला जब ये कर रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है, ये भी आवाज गुणनखंड नहीं करेगा, गुणनखंड करना, खाली पूछ रहे कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो इसका भी नियम होता है शून्य वाला के, जिस संख्या के अंत में, अंत मतलब का इकाई स्थान पर, या अंत लिख लीजिए या इकाई स्थान लिख लीजिएगा, ठीक। जिस संख्या के अंत या इकाई के स्थान अंत में या इकाई के अंक, देखिए जिस संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान में जोड़ दीजिएगा। जिस संख्या के अंत में या इकाई के स्थान में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। शून्यों की संख्या विषम, तो सम विषम तो बुझाता है ना। जिसमें देखिए यहाँ क्या 1 2 3 1 2 3, तो शून्य कितना है, विषम है कि नहीं, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा।
यहाँ भी देखिए एक शून्य है तो एक क्या विषम संख्या, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ कई शून्य की संख्या 5, तभी विषम संख्या तो नहीं होगा। लेकिन देखिए 1 2 1 2, तो यहाँ शून्यों की संख्या कितना है, 2 यानी सम संख्या, तो इसका हो जाएगा। तो कभी भी याद रखिएगा शून्यों की संख्या के अंत में कितना होना चाहिए, अगर शून्यों की संख्या के अंत में विषम संख्या होगा तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अगर सम संख्या हो जाएगा तो उसका पूर्ण वर्ग होगा। शून्यों को गिन लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 400 हो जाएगा। ठीक है ना, 400 हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा नियम है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर तो हम लोग देख लिए। ठीक है ना, 6 नंबर हम लोग देख लिए। काम करते हैं ना, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन SINGHN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल का यही नाम है। इसको जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन, आप लोगों को कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा। और कमेंट जरूर करिए, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। इस पर क्लास 10th का भी मैच चल रहा है और क्लास 9th का भी मैच चल रहा है बिहार बोर्ड से। ठीक है, एक क्लास 10th का मैथ बिहार बोर्ड NCERT चल रहा है और क्लास 9th का मैथ तो इसे पढ़ा के हम डाल दिए, ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, बाकी सब पढ़ा के डाल दिए। अभी क्लास 8 का मैथ भी चल रहा है। आप लोग देखिए वीडियो कैसा लगेगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, आगे हम लोग फिर इसके आगे कल से हम लोग मिलते हैं। ये आप लोग का वर्ग और वर्गमूल चल रहा है 5.1।